वेलकम स्टूडेंट्स। बच्चों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम क्लास 3 की इंग्लिश की टेक्स्ट बुक मैरीगोल्ड से यूनिट 10 में पोएम है जिसका टाइटल है हाउ क्रिएचर्स मूव। तो बच्चों, आज हम इस पोएम का रेसिटेशन करेंगे। इसमें जो न्यू वर्ड्स आए हैं उनका मीनिंग जानेंगे और उसके बाद हम इस पूरी पोएम को भी हिंदी में समझेंगे। और इस पोएम के बाद में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, जो एक्सरसाइज दी गई है, उसको हम पूरा सोल्व करेंगे। तो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। यूनिट 10। लेट्स मूव इन डिफरेंट वेज एंड सी हु हैज़ द मोस्ट फन। चलो अलग अलग तरीके से चलते हैं और देखते हैं सबसे ज़्यादा मज़ा किसको आता है। डिफरेंट होता है बच्चों अलग, वेज होता है तरीका, सी होता है देखना, मोस्ट होता है सबसे ज़्यादा और फन होता है मज़ा। तो मूव होता है चलना। तो बच्चों, इसमें कहा गया है चलो सब अलग अलग तरीके से चलते हैं और देखते हैं सबसे ज़्यादा मज़ा किसको आता है। तो बच्चों, इस पोएम का टाइटल है हाउ क्रिएचर्स मूव। हाउ मतलब कैसे, क्रिएचर्स मतलब होता है बच्चों जीव जंतु। जीव जंतुओं के लिए क्रिएचर्स वर्ड यूज किया जाता है और मूव चलना। तो इस टाइटल का अर्थ है कि जीव जंतु कैसे चलते हैं। तो चलिए हम इस पोएम को पढ़कर पता लगाते हैं। द लायन वॉक्स ऑन पैडेड पाज। पाज क्या होते हैं बच्चों? पाज होते हैं पंजे और पैडेड होता है गद्देदार। और लायन होता है शेर, वॉक्स होता है चलना। शेर गद्देदार पंजों पर चलता है। द स्क्विरल लीप्स फ्रॉम लिम्ब टू लिम्ब। स्क्विरल होती है गिलहरी, लीप्स होती है कूदना, और लिम्ब टू लिम्ब मतलब लिम्ब होते हैं बच्चों जो हमारे हाथ पैर होते हैं, उनको लिम्ब्स बोला जाता है, हमारे अंग जिनसे हम चलते हैं या काम करते हैं। जैसे गिलहरी के भी 2 पैर हैं, 2 हाथ हैं, या फिर 4 पैर भी हम कह सकते हैं। तो जो उसके अंग हैं जिनसे वो चलती है कूदकर, उनको उनके लिए वर्ड यूज किया गया है लिम्ब। तो गिलहरी अपने अंगों से कूदकर चलती है। वाइल फ्लाइज कैन क्रॉल स्ट्रेट अप ए वॉल। फ्लाइज क्या होती हैं बच्चों? फ्लाइज होती हैं मक्खियाँ। क्रॉल मतलब रेंगना, स्ट्रेट मतलब सीधी, अप मतलब ऊपर, वॉल मतलब दीवार। जबकि मक्खियाँ दीवार पर सीधी रेंग सकती हैं ऊपर की तरफ। एंड सील्स कैन डाइव एंड स्विम। सील्स होती हैं बच्चों, ये एक तरीके की मछली हैं जो समुद्र में रहती हैं। डाइव मतलब गोता लगाना या डुबकी लगाना, स्विम मतलब तैरना। और सील्स डुबकी लगा सकती हैं और तैर सकती हैं। द वर्म ही विगल्स ऑल अराउंड। वर्म होते हैं कीड़े और विगल्स होता है हरकत करना। ऑल अराउंड मतलब चारों तरफ। तो कीड़े चारों तरफ, कीट चारों तरफ हरकतें करते रहते हैं। द मंकी स्विंग्स बाय हिज टेल। मंकी मतलब बंदर, स्विंग्स मतलब झूलता है, बाय हिज टेल अपनी पूंछ से। बंदर अपनी पूंछ से झूलता रहता है। तो बच्चों चलिए आगे चलते हैं। एंड बर्ड्स में होप अपॉन द ग्राउंड। और जो पक्षी होते हैं बच्चों, बर्ड्स में होप होता है कूदना। कैसे कूदना? दोनों पैरों से उठाकर एक साथ कूदना। अपॉन द ग्राउंड जमीन पर, पक्षी जमीन पर कूद सकते हैं। और स्प्रेड देयर विंग्स एंड सेल। स्प्रेड होता है फैलाना, देयर मतलब अपने, विंग्स मतलब पंख, एंड सेल मतलब उड़ना। पक्षियों के लिए सेल वर्ड का अर्थ है उड़ना, और पक्षी अपने पंखों को फैलाकर उड़ सकते हैं, उड़ते हैं। बट बॉयज़ एंड गर्ल्स, बट मतलब लेकिन, लड़के और लड़कियां, हैव मच मोर फन, वो ज़्यादा मज़े करते हैं, फन मतलब मज़ा। दे
लीप एंड डांस एंड वॉक एंड रन, वो कूदते भी हैं, नाचते भी हैं और चलते भी हैं और दौड़ते भी हैं। तो बच्चों इस पोएम को अभी हमने पढ़ा और समझा कि शेर अपने गद्देदार पंजे पर चलता है, गिलहरी अपने अंगों की मदद से कूदकर चलती है, बंदर अपनी पूंछ से झूलता है, ठीक है, और कीट चारों तरफ हरकतें करते रहते हैं, सील मछली गोते लगा सकती है, तैर सकती है, मक्खी दीवार पर सीधे रेंग सकती है, लेकिन सबसे ज़्यादा मज़े कौन करता है? लड़के और लड़कियां, वो कूद भी सकते हैं, नाच भी सकते हैं और चल भी सकते हैं और दौड़ भी सकते हैं। तो बच्चों अब हम आ चुके हैं न्यू वर्ड्स पर, और न्यू वर्ड्स पर हमने अलग से लिख लिया है। चलिए अब हम उनके अर्थ समझ लेते हैं। पैडेड होता है बच्चों गद्देदार, जो शेर के पैर हैं वो नीचे से गद्देदार होते हैं, ठीक है। लिम्ब मतलब अंग, जो हमारे हाथ पैर हैं उनको लिम्ब बोलते हैं। क्राउल मतलब रेंगना, डाइव मतलब डुबकी लगाना, विगल्स मतलब हरकत करना, स्क्विरल मतलब गिलहरी और विंग्स मतलब पंख, ठीक है बच्चों। और एट्थ वर्ड है फन, फन मतलब मज़ा। अब बच्चों आ चुके हैं हम नेक्स्ट पेज पर, और यहाँ से हमारी एक्सरसाइज शुरू होती है। रीडिंग इज़ फन, पढ़ना मज़ा है। तो इसमें एक क्वेश्चन है, अंडरलाइन ऑल द एक्शन वर्ड्स इन द पोएम। तो पोएम में जो एक्शन वर्ड्स आए हैं उनको हमें लिखना है या फिर अंडरलाइन करना है, उनके नीचे लाइन खींचनी है। तो इसमें हम उन वर्ड्स को लिख लेते हैं। तो पहले हमें समझना होगा बच्चों, ये एक्शन वर्ड्स कौन से होते हैं। एक्शन वर्ड्स वो होते हैं बच्चों जिनसे हमें किसी काम के होने या करने का पता चलता है, ऐसे वर्ड्स कहलाते हैं एक्शन वर्ड्स। जैसे सोना, उठना, बैठना, खाना, ये सब एक्शन वर्ड्स हैं। तो पोएम में जो एक्शन वर्ड्स आए हैं वो हमने लिखे हैं। वॉक मतलब चलना, लीप मतलब आगे की तरफ कूदना, क्रॉल मतलब रेंगना, डाइव मतलब डुबकी लगाना, स्विम मतलब तैरना, विगल मतलब हरकतें करना, स्विंग मतलब झूलना, होप मतलब दोनों पैरों से एक साथ कूदना, सेल मतलब उड़ना या तैरना, डांस मतलब नाचना, वॉक मतलब चलना, रन मतलब दौड़ना और स्प्रेड मतलब फैलाना। ये सब हमारे एक्शन वर्ड्स हैं। अब चलते हैं आगे। आगे है बच्चों टॉक टाइम, और इसमें भी एक क्वेश्चन दिया गया है। चलो उसका भी आंसर अब हम समझ लेते हैं। वाई डू बॉयज़ एंड गर्ल्स हैव द मोस्ट फन। इसमें हमें बताना है कि लड़के और लड़कियों के पास सबसे ज़्यादा मज़ा क्यों होता है। इसका आंसर होगा बच्चों, बॉयज़ एंड गर्ल्स हैव द मोस्ट फन। लड़कियों और लड़कियों के पास सबसे ज़्यादा मज़ा इसलिए होता है बिकॉज, बिकॉज मतलब क्योंकि, दे कैन लीप, डांस, वॉक एंड रन, वो कूद भी सकते हैं, नाच भी सकते हैं, चल भी सकते हैं और दौड़ भी सकते हैं, इसलिए वे सबसे ज़्यादा मज़े करते हैं। अब आगे चलते हैं, लेट्स राइट, चलो लिखते हैं। मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद दोज इन कॉलम बी। यहाँ पर कुछ कॉलम ए में वर्ड्स हैं और उनको हमें कॉलम बी के नीचे जो वर्ड्स दिए गए हैं उनके साथ मैचिंग करनी है। और ये मैचिंग किसके अनुसार करनी है? पोएम के अनुसार। जैसे लॉयंस के लिए क्या पोएम में क्या आया है? वॉक, ठीक है। स्क्विरल्स के लिए आया है लीप, फ्लाइज के लिए आया है क्रॉल। तो हमें इस तरीके से मैचिंग करनी है जो वर्ड्स पोएम में इन एनिमल्स के लिए या इन क्रिएचर्स के लिए यूज किए गए हैं। तो ये मैचिंग हमने आपके लिए यहाँ पर की है। लायंस को मिलाया हमने वॉक से, शेर चलता है। स्क्विरल्स को मिलाया हमने लीप से, गिलहरी आगे की तरफ कूदकर चलती है। फ्लाइज को मिलाया क्रॉल से, क्रॉल मतलब रेंगना। सील्स को मिलाया हमने डाइव से, वो डुबकी लगाती है। और वर्म्स को मिलाया हमने विगल से, विगल मतलब हरकत करना, ठीक है बच्चों। और अब मंकीज़ को मिलाया हमने स्विंग से, स्विंग मतलब झूलना, ठीक है। और बर्ड्स को मिलाया हमने, किससे मिलाया बर्ड्स को? होप से, होप मतलब फुदकना या दोनों पैरों से कूदना।
इस तरीके से आपको मैचिंग करनी है। और अब हम आगे आ चुके हैं। नाउ मेक सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। अब आपको अपने वाक्य बनाने हैं यूजिंग द मैचिंग वर्ड्स। अब हमें अपने आप सेंटेंस बनाने हैं इन मैचिंग वर्ड्स से। जैसे लॉयन को मिलाया वाक से, तो अब हमें लायंस और वाक को मिलाकर सेंटेंस बनाना है। ठीक है बच्चों, चलिए देख लेते हैं कि सेंटेंस किस प्रकार हम बनाएंगे। लायन की मैचिंग की हमने वॉक से, तो हमने सेंटेंस बनाया लायंस वॉक ऑन पैडेड पाज। शेर गद्देदार पंजों पर चलता है। ठीक है बच्चों। फिर है स्क्विरल। स्क्विरल होती है गिलहरी। गिलहरी को, स्क्विरल को मिलाया हमने लीप से, तो सेंटेंस हमने बनाया स्क्विरल्स लीप फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। वो एक जगह से दूसरी जगह कूदती है। फिर है फ्लाइज। फ्लाइज होती हैं मक्खियाँ, और इसको हमने मिलाया क्रॉल से। क्रॉल मतलब रेंगना। तो हमने सेंटेंस बनाया बच्चों फ्लाइज क्रॉल ऑन द फ्लोर। मक्खियाँ फर्श पर रेंगती हैं। अब आगे चलते हैं। सील्स। सील्स जो मछलियां हैं उसको हमने मिलाया डाइव से। डाइव मतलब डुबकी लगाना। तो हमने सेंटेंस बनाया बच्चों सील्स डाइव इनटू द रिवर। सील्स नदी में डुबकी लगाती हैं। अगला वर्ड है वर्म्स। वर्म्स होते हैं कीट, और उसकी मैचिंग हमने की है विगल से। विगल होता है हरकतें करना। तो हमने जो सेंटेंस बनाया बच्चों वर्म्स विगल ऑन ए डर्टी प्लेस। कीट एक गंदी जगह पर हरकतें करते हैं। अगला सेंटेंस, अगला वर्ड है बच्चों मंकी। मंकी मतलब बंदर, और उसकी मैचिंग हमने की स्विंग से। स्विंग मतलब झूलना। तो हमने सेंटेंस बनाया बच्चों मंकी स्विंग्स ऑन द ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज। बंदर झूलता है पेड़ की शाखाओं पर। ब्रांचेज मतलब शाखाएं। बंदर पेड़ की शाखाओं पर झूलता है। तो बच्चों ये सेंटेंस हमने बनाए हैं। आप चाहें तो इनको अपने मर्जी से भी लिख सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं। अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। अरेंज दीज मूवमेंट वर्ड्स फ्रॉम स्लो टू फास्ट। बच्चों यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं, ये मूवमेंट वर्ड्स हैं, ये हमारे चलने से संबंधित हैं, और हमको इनको अरेंज करना है स्लो टू फास्ट, यानी धीमे चलने से तेज चलने तक हमें इनको अरेंज करना है। पहला है बच्चों बॉक्स में रन मतलब दौड़ना, ये तो सबसे तेज है। फिर है वॉक। वॉक मतलब चलना। होप। होप मतलब फुदकना। और क्रॉल मतलब रेंगना। तो बच्चों सबसे स्लो है इसमें फर्स्ट नंबर पे क्रॉल। क्रॉल मतलब रेंगना। फिर आएगा सेकंड नंबर पर वॉक। वॉक मतलब चलना। फिर उससे तेज आएगा होप। होप मतलब फुदकना। और लास्ट में सबसे तेज आएगा रन। रन मतलब दौड़ना। तो ये यहाँ पर हमारा ऐसे आंसर यहाँ पर ये कंप्लीट हुआ। अब है 4 नंबर पे अंडरलाइन द लेटर्स विच आर साइलेंट इन द फॉलोइंग वर्ड्स। बच्चों नीचे कुछ वर्ड्स हैं और उनमें कुछ साइलेंट अल्फ़ाबेट्स हैं। ठीक है, साइलेंट लेटर्स हैं। साइलेंट लेटर्स कौन से होते हैं? साइलेंट लेटर्स वो लेटर होते हैं जो वर्ड में लिखे तो रहते हैं लेकिन उनका प्रोनाउंसिएशन हम नहीं करते, वो बोले नहीं जाते। ऐसे लेटर्स, ऐसे अल्फ़ाबेट्स साइलेंट लेटर्स या अल्फ़ाबेट्स कहलाते हैं। जैसे फर्स्ट वर्ड है बॉक्स में वॉक। ये बोला जाता है वॉक, लेकिन इसमें एल वर्ड भी यूज किया गया है, WALK। तो इसको हम वाल्क न बोल के वाक बोलते हैं। तो इसमें एल बच्चों साइलेंट है। अगला है जी स्ट्रेट। स्ट्रेट में देखो जी है लेकिन जी की साउंड नहीं है, तो जी यहाँ पर साइलेंट है, तो इसमें साइलेंट लेटर हो गया जी। थर्ड वर्ड है बच्चों मोर। मोर मतलब ज़्यादा। इसमें बच्चों ई की साउंड नहीं आ रही है, तो ई यहाँ पर साइलेंट है। फोर्थ वर्ड है बच्चों कोट। कोट मतलब पकड़ा। यहाँ पर भी बच्चों जी की साउंड नहीं है, तो जी यहाँ पर साइलेंट है। अगला है बच्चों काम। काम मतलब शांत। यहाँ भी एल की साउंड नहीं आ रही है, तो एल यहाँ पर साइलेंट है। लास्ट है बच्चों टॉक। टॉक मतलब बातें करना, और यहाँ भी एल की साउंड नहीं आ रही है, तो एल यहाँ पर साइलेंट है। ये हमने यहाँ पर आपके लिए लिखा हुआ है, आप ध्यान से देखेंगे। अब हम आ चुके हैं बच्चों से अलाउड। ज़ोर से बोलो। यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं बच्चों, उनको हमें ज़ोर से
बोलना है। स्क्विरल, स्क्विरल मतलब गिलहरी। सेकंड वर्ड है बच्चों क्वेश्चन, क्वेश्चन मतलब प्रश्न। थर्ड वर्ड है क्वीन, क्वीन होती है रानी। फोर्थ वर्ड है क्विल्ट, क्विल्ट होता है गद्दा। और फिफ्थ वर्ड है क्वाइट, क्वाइट होता है शांत। और फिफ्थ वर्ड है क्वाइट, क्वाइट मतलब बिल्कुल। अब यहाँ पर एक छोटी सी पोयम है, उसको हम पढ़ लेते हैं। स्क्विरल स्क्विरल ऑन द ट्री, गिलहरी गिलहरी पेड़ पर, रनिंग क्वाइट एज कैन बी, और वो शांति से दौड़ रही है। क्वाइट मतलब शांत। क्विकली क्विकली कम कैच मी, जल्दी जल्दी आओ और मुझे पकड़ो। कैच मतलब पकड़ना। ठीक है बच्चों, अब आगे चलते हैं। वट डू यू डू वैन यू आर बोर्ड, बोर्ड मतलब उदास। बोर्ड मतलब एक तरीके से आपका मन न लगना किसी काम में। ठीक है, तो जब आप बोर हो जाते हैं किसी काम से तो आप क्या करते हैं? लक्ष्मा सिंग्स ए सॉन्ग व्हेन शी इज बोर्ड। लक्ष्मा गाना गाती है जब वो बोर हो जाती है। रत्नाकर रीड्स ए बुक, रत्नाकर एक पुस्तक पढ़ता है। गोपाल टॉक्स टू हिज फ्रेंड्स, गोपाल अपने दोस्तों से बात करता है। अंजैया राइट्स ए स्टोरी, अंजैया एक कहानी लिखती है। लीलम्मा गोज फॉर ए वॉक, लीलम्मा चलने के लिए जाती है या सैर पर जाती है। वॉक के लिए यहाँ पर होगा बच्चों सैर, लीलम्मा सैर पर जाती है। प्रभाकर गोज टू स्लीप, और प्रभाकर सोने चला जाता है। स्लीप मतलब सोना। अब क्वेश्चन है व्हाट डू यू डू व्हेन यू आर बोर्ड, जब आप बोर हो जाते हैं तो आप क्या करते हैं? तो इसमें आपको लिखना है बच्चों, जब आप बोर हो जाते हैं तो आप क्या करते हैं। इसका आंसर आप अपने आप भी बना सकते हैं और लिख सकते हैं। हमने इसका आंसर लिखा बच्चों, आई रीड स्टोरी बुक्स एंड मेक ड्राइंग व्हेन आई गेट बोर्ड, जब मैं बोर हो जाता हूँ तो मैं कहानियों की किताबें पढ़ता हूँ और ड्राइंग बनाता हूँ। तो बच्चों यहाँ पर आकर हमारी इस पोएम की एक्सरसाइज समाप्त होती है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये पोएम, इसमें जो न्यू वर्ड्स आए हैं उनका अर्थ, इस पूरी पोएम का भी हिंदी में अर्थ, और इसमें जो पीछे एक्सरसाइज दी गई, जो क्वेश्चन दिए गए हैं, उन सब के आंसर सब आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आप ऐसे ही दूसरे चैप्टर्स के भी आंसर्स को समझना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल and visit our channel. Like this video and thanks for watching.